क्रोध के कारण आदमी का मन अशांत होता है। यह प्रत्येक आदमी जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। क्रोध करने से मन अशांत होता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्रोध कर जाता है। यदि वह थोड़ा सा किसी घटना को, किसी प्रसंग को लेकर के चिंतन करे, मनन करे, गंभीरता से विचार करे, तो उसका आधा क्रोध वहीं पर समाप्त हो जाता है। सामने वाले की किसी क्रिया को देखकर तत्काल प्रतिक्रिया करना, यह अविवेक का काम माना जाता है। जो विवेकशील हुआ करते हैं वह तत्काल निर्णय नहीं लेते, चिंतन, विचार, मनन आदि करके कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वह क्रोध से बच जाया करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार का मनन चिंतन नहीं करते, उन्हें क्रोध तत्काल आ जाता है और कभी कभी उसका अनर्थ भी उन्हें भोगना पड़ता है और पश्चाताप भी होता है। ऐसी ही एक कहानी है। बहुत पुराने ज़माने के हिंदुस्तान के एक बादशाह हुए हैं। उन्होंने अपने वजीर को किसी बात पर मंत्रणा करने के लिए चीन के बादशाह के पास भेजा। वह वहाँ पर पहुँचा, बातचीत की। चीन के बादशाह ने बहुत सारे प्रश्न करने के बाद एक प्रश्न किया कि ये तो बताओ वजीर कि आखिरकार तुम्हारे बादशाह और मुझ में दोनों में बड़ा कौन है। अब वजीर क्या कहता, क्योंकि अपने बादशाह को छोटा कह नहीं सकता और जिसका अतिथि बन कर के आया है उसको भी वह छोटा नहीं कह सकता था। वजीर बड़ा बुद्धिमान था, आखिर था तो भारत का। उसने कहा, हुजूर इसमें बताने की क्या बात है, आप स्वयं जान लेना। मेरा बादशाह जो है वह दूज के चांद के समान है और आप पूनम के चांद के समान हैं। वह बेचारा बच गया, ना यहाँ फंसा और ना वहाँ फंसा। उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कह दिया, आप जो हैं वह पूनम के चांद जैसे हैं और हमारे बादशाह जो हैं वह दूज के चांद के जैसे हैं। यह बात वहाँ पर आई गई। वह जब लौट करके भारत आया तो किसी ईर्ष्यालु ने, आपको पता है संसार में ईर्ष्यालु बहुत हुआ करते हैं। जो ईर्ष्यालु होते हैं वो बुरे किस्म के निंदक और चुगलखोर भी हो जाया करते हैं। तो उसने जाकर के चुगलखोर ने, निंदक ने, ईर्ष्यालु ने राजा से कहा, राजन देखो तो वह अपनी फजीती कराने गया था क्या? बताओ, हमारी तोहिनी हो गई इसमें, आपकी तोहिनी हो गई इसमें, क्या बात हो गई? उसने वहाँ आपका परिचय क्या दिया पता आपको? जब राजा ने पूछा कौन बड़ा है, बादशाह ने पूछा कौन बड़ा है, तो इसने कहा आपको दूज का चांद कहा और उन देखो पूनम का चांद जो कि पूर्ण होता है, पूरी कलाओं से विकसित होता है। बोले ऐसा कहा इसने, आपको छोटा और उसे बड़ा सिद्ध किया। बस राजा ने तत्काल, बादशाह ने तत्काल उससे कहा, इधर आओ, क्यों तुमने ऐसा कहा था? बोले हाँ कहा था। और वह सजा देने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा, मैंने कहा था थोड़ा आप गंभीरता से चिंतन करिएगा बादशाह, मैंने ऐसा क्यों कहा? अरे क्यों, क्या मैं नहीं जानता? राजा ने कहा, बादशाह ने कहा, मैं नहीं जानता क्या कि दूज का चांद क्या होता है, छोटा होता है और पूनम का चांद बड़ा होता है, ये मैं नहीं जानता क्या? अरे बादशाह जी, आपको सजा देना है दे देना, लेकिन जहाँ पनाह मेरी बात तो सुन लो थोड़ा से, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले कहिए, क्या कहना चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नहीं जानते, पूनम का चांद जो होता है वह जो होता है उसे कोई पूजता नहीं है, जबकि दूज को चांद को लोग पूजते हैं। दूसरी बात यह है, पूनम का चांद अब घटेगा, दूज का चांद प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, उसकी कलाएं बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे ही आप हमेशा अपने गुणों में वर्धमान हैं, वृद्धि को प्राप्त हैं। यह सुनकर के राजा को लगा, बादशाह को लगा कि वास्तव में हमारा वजीर तो वजीर ही है। जिसने चुगली की थी उसको बुलाया। बोले तुम गंभीरता से विचार किया करो, तब किसी की चुगली किया करो। उसे दंड दिया और जो वजीर था उसे पुरस्कृत कर दिया। वह खुश हो गया कि मुझे पुरस्कार मिला। कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में यदि हम किसी की बात को गंभीरता से लें,
विचार करें, मनन चिंतन करें तो उसमें सकारात्मक भी हम सोच सकते हैं और नकारात्मक भी सोच सकते हैं। नकारात्मक सोचेंगे तो क्रोध आएगा और सकारात्मक सोचेंगे तो नियम से हमारे क्रोध का शमन होगा। तो बंधु, किसी प्रसंग हो, किसी कोई बात हो तो तत्काल एक्शन ना लें, थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें, आपका क्रोध जरूर कम होगा। और क्रोध उपशमन का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। जैसे बादशाह संतुष्ट हुआ सारी प्रजा संतुष्ट हुई, वैसे आप भी और सभी संतुष्ट हो सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।